माना लॉ कॉम्प्लिकेटेड है, पर तुम्हें उसे सेक्शन बाय सेक्शन क्यों पढ़ना है? मतलब उसे और कॉम्प्लिकेटेड बनाना है। एक सिंपल प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन होता है, तो उसे उसी तरीके से समझते हैं। मतलब एक ऐसा इंसान उसका क्राइम पार्टनर रहा है, तो क्या कोर्ट को उसकी गवाही पर विश्वास करना चाहिए? इसी कॉन्सेप्ट को हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ प्रोविजन से प्यार से समझते हैं। हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल पल्स। तो आज हम समझने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सेक्शन 138। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में एक इंसान की बात होगी जिसे हम एकम्प्लिस कह रहे हैं। एकम्प्लिस होता कौन है? एकम्प्लिस होता है अ पर्सन हु इज पार्टिसिपेट इन द कमीशन ऑफ क्राइम। मतलब या तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था या फिर उसने अबेट किया है, मतलब क्राइम पार्टनर रहा है। अब या तो उसने एक्टिवली कोई काम किया है या फिर उसने सिर्फ अबेट करने का काम किया था एक्यूज को। तो वहीं पर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हमें इंडियन एविडेंस एक्ट में जाना होगा। तो इंडियन एविडेंस जाना होगा। सेक्शन 138 बात करता था कि एक अकम्प्लिस कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है एक एक्यूज पर्सन के खिलाफ, और दूसरी चीज़ कहता था कि ऐसा कोई भी कन्विक्शन एक लीगल कन्विक्शन माना जाएगा अगर वो सोल टेस्टिमनी ऑफ एकम्प्लिस पे हो। मतलब सिर्फ एकम्प्लिस की गवाही ही इतनी काफ़ी है कि वो कन्विक्शन करा सकती है एक्यूज पर्सन का। बट वहीं पर एक क्वेश्चन अराइज होता था कि एक ऐसा इंसान जो क्राइम पार्टनर रहा है, क्या कोर्ट उस पर इतना विश्वास कर सकती है कि उसी के सिर्फ एक सोल टेस्टिमनी पर, मतलब उसी की गवाही एक्यूज को कन्विक्ट तक कर दिया? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने सारे एविडेंसेस को टेम्पर किया है या फिर उसने पूरी स्टोरी को ऐसे मोल्ड कर दिया कि पूरी की पूरी कहानी एक्यूज के खिलाफ हो गई। इज दिस पॉसिबल? इसी टॉपिक के बारे में बात करता था इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 114, जो कहता था कि एक एकम्प्लिस इतना क्रेडिट वर्थी नहीं है कि उसी की सिर्फ सोल टेस्टिमनी पे आप कन्विक्शन कर दो। उसके लिए कोई भी कोरोबरेटेड एविडेंसेस भी होने चाहिए। मतलब ऐसे एविडेंसेस जो कि उसकी बात को सपोर्ट करे। कोरोबरेटेड एविडेंस क्या होते हैं? कोई भी एडिशनल एविडेंस। मतलब मैंने कहा कि मैंने और सी ने चोरी करी मिलके, और वहीं पर एक सीसीटीवी फुटेज में दिख जाता है कि मैं और सी दोनों एक घर के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? सीसीटीवी फुटेज मेरे स्टेटमेंट को कोरोबरेट कर रहा है, मतलब सपोर्ट कर रहा है। तो वहीं पर इसमें भी यही बात कही गई है कि कोई तो ऐसा एविडेंस हो ना जो सपोर्ट करे कि जो भी एकम्प्लिस कह रहा है वो बात सच कह रहा है। तो सिर्फ सोल टेस्टिमनी ऑफ एकम्प्लिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। और इसी बात पे थोड़ी क्लियरिफिकेशन देने के लिए एक जजमेंट है, जो कि है आरवी इल्ले बुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ कोलकाता 1866 फुल बेंच थी, जिसमें कहा गया है जो ये कानून है ये सेम है इंग्लैंड में भी और इंडिया में भी। दूसरा, और ठीक है हमने माना है अगर आप सोल टेस्टिमनी ऑफ एकम्प्लिस पे कन्विक्शन कर देते हो एक्यूज का, तो ये कोई इलीगल चीज़ नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक अनसेफ तो है कि आप एक ऐसे इंसान की बात पे विश्वास कर रहे हो जो एक क्राइम पार्टनर रहा है और उसी की सिर्फ सोल टेस्टिमनी पर आप किसी का कन्विक्शन कर दे रहे हो। मतलब इसमें भी यही बोला गया है कि कोई ना कोई कोरोबरेटेड एविडेंस होना चाहिए। बिना कोरोबरेटेड एविडेंसेस के किसी का भी कन्विक्शन करना गलत माना जाएगा। अच्छा, इसी चीज़ को ना दो और जजमेंट डिफाइन करती है जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और प्री एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा। 1866 की ये जजमेंट है और इसी से सिमिलर कौन कौन से जजमेंट है हमारे पास। तो ये जजमेंट्स हैं बलूनी साहू वर्सेस द किंग 1949 पीसी, और हरूनी हजी अब्दुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1968। वो जजमेंट है जो कि बेस्ड है आरवी इल्ले वाली जजमेंट से। सिमिलर चीज़ें कही गई हैं। कोरोबरेट करना चाहिए आपको बिना कोरोबरेशन के इस बात पर यकीन नहीं कर सकते कि वो सच कह रहा है। मतलब हमने क्या समझा? इसमें बताया गया है कि आप एकम्प्लिस को विटनेस बना सकते हो, नो डाउट, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जिसने पूरा का पूरा क्राइम होते हुए देखा है, तो उसको सभी फैक्ट्स के बारे में क्लियरली पता होगा, तो वो विटनेस बन सकता है। बट आप उसकी सिर्फ उसी की सोल टेस्टिमनी पे भरोसा नहीं कर सकते। कोई ना कोई कोरोबरेटेड एविडेंस होना चाहिए एक जो कि उस मटेरियल एक्सपेक्ट को डिफाइन करे, मतलब इस बात की सच्चाई दे कि हाँ जो भी एकम्प्लिस कह रहा है वो सच कह रहा है। अब आते हैं हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे, और अब आपको कोई जजमेंट रेफर करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यही चीज़ डिफाइन कर दी गई है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, जिसमें हमें बताया गया है An accomplice shall be competent witness against an accused person। मतलब एक accomplice एक competent witness हो सकता है against में accused person के, and the conviction is not illegal if proceed upon corroborated testimony of the accomplice। और साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि जो कन्विक्शन आप कर रहे हैं वो भी इलीगल नहीं माना जाएगा, पर वो जो कन्विक्शन आप करेंगे अगर वो कन्विक्शन प्रोसीड हुआ है कोरोबरेटेड टेस्टिमनी पर,
मतलब जो भी accomplice ने कहा था, इसको किसी एविडेंस ने कोरोबरेट किया है और उसके बाद आपने कन्विक्शन किया है, तो वो एक सही कन्विक्शन माना जाएगा। मतलब यहाँ पर तो ये साफ साफ कह दिया गया है कि आप सिर्फ सोल टेस्टामनी ऑफ accomplice पे कन्विक्शन नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई कोरोबरेटेड एविडेंस चाहिए ही चाहिए। अच्छा, इसी से रिलेटेड हम कुछ रीसेंट जजमेंट देखते हैं, जो कि है रविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें कहा गया है कि एक ऐसा दोस्त जो कि अनक्रेडिट वर्दी फ्रेंड है, मतलब जिसने अपने दोस्त को ही धोखा दे दिया, आप उस इंसान पे यकीन कैसे कर सकते हो कि वो बिल्कुल सच बोल रहा होगा, वो साथ में रहा है पूरे क्राइम के टाइम पे। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो चीज़ों को मोल्ड कर रहा है, फैक्ट्स को छुपा रहा है, या फिर फैक्ट्स को ऐसे प्रेजेंट कर रहा है कि उसके फेवर में वो चीज़ें। तो इसीलिए आप सिर्फ उसकी सोल टेस्टामनी पे भरोसा नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई कोरोबरेटेड एविडेंस चाहिए होगा। अरुणी हजी अब्दुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1986 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। मतलब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ए था जो कि गोल्ड की स्मगलिंग कर रहा था, उसने सी को बोला कि ये सामान लो और जाकर डी को दे के आओ। सी को नहीं पता इसमें सामान में क्या है, पर सी को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, वो गोल्ड सारा पकड़ा जाता है और पुलिस वाले पूछते हैं सी से, मतलब उसकी गवाही लेते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम और ये सामान कहाँ से आया तुम्हारे पास। तो वो कहता है कि ये तो मुझे ए ने दिया था और मुझे ये सिर्फ डी को देना था, ए और डी साथ में कोई बिजनेस कर रहे हो, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता, मैं सिर्फ डिलीवरी कर रहा था। तो ए पकड़ा जाता है, ए से पूछा जाता है, तो ए कन्फेस कर देता है कि हाँ हम गोल्ड की स्मगलिंग कर रहे थे और मैं और डी बिजनेस पार्टनर है। सी को ऐसा कुछ पता नहीं था, वो सिर्फ डिलीवरी बॉय था। तो क्या जो सी ने गवाही दी थी उसको कोरोबरेट करेगी ए की कन्फेशन? तो इस केस में जो ए का कन्फेशन है, जो ए ने कन्फेस किया था कि मैंने और डी बिजनेस पार्टनर है, सी सिर्फ एक वो था और हम स्मगलिंग कर रहे हैं, तो ए का जो कन्फेशन है कोरोबरेट करेगा इसमें सी की गवाही को। सी अगर एक्यूज पर्सन ही कन्फेशन करता है तो वो कोरोबरेट हो जाएगी एक्म्प्लिस की गवाही से। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, और ऐसी लीगल कॉन्सेप्ट के लिए लीगल पल्स को फॉलो करें। थैंक यू।